चलिए शुरू करते हैं एकदम धमाकेदार इंट्रो के साथ। क्या आपका वोट सुरक्षित है? क्या आपकी पहचान, आपका नाम और आपका अधिकार किसी सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के खेल का शिकार बन सकता है? आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मसला उठाया वह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, वो सवाल है हमारे लोकतंत्र की जड़ का। पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक पल के लिए लाइक चला दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप किस शहर या देश से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, हैदराबाद या फिर दुबई। ये कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, जनता तक सच्चाई पहुंचाने की है। अब असल कहानी पर आते हैं। राहुल ने कहा कि उनके पास काले और सफेद कागज पर लिखे साक्ष्य हैं और उन्होंने नाम लिए कलबुर्गी के आलंद विधानसभा का उदाहरण पेश किया, जहां एक नागराज नाम के शख्स का रिकॉर्ड आया कि सुबह 4 बजे उठकर 36 सेकंड में 2 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। सोचिए, 36 सेकंड, यह इंसानी हाथ से संभव नहीं लगता, यह किसी मशीन या ऑटोमेशन का काम लगता है। और इससे ज्यादा विकराल बात यह है कि ऐसे मामलों के पीठ पीछे कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर का हाथ होने का आरोप है, यानी एक केंद्रीकृत मशीनरी जो रात के अंधेरे में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर सकती है। राहुल ने स्टेज पर सूर्यकांत और गोदाब जैसे साधारण लोगों को बुलाया जिनके नामों से बार बार फॉर्म भरे गए, पर खुद उन्हें इन फॉर्म्स की कोई जानकारी नहीं थी। आपने कभी सोचा है कि आपके नाम से कोई फॉर्म भर दे और आप खुद बेखबर रहें? यही बात डरावनी है। राहुल ने दावा किया कि सिर्फ कुछ लोगों के नाम नहीं कटे, बल्कि आलंद जैसी जगहों पर हजारों वोटर टारगेट किए गए। और यदि यह पैटर्न महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा में भी दिख रहा है तो यह किसी एक जिले की गलती नहीं, यह एक राष्ट्रीय पैटर्न है, इसलिए इसे हल्का नहीं लिया जा सकता। अब आप सोचिए, अगर किसी क्षेत्र में 6000 वोट गायब हो जाएं और वे ज्यादातर विपक्ष के समर्थक हों तो चुनाव के नतीजे कैसे बदल सकते हैं? यही डर का केंद्र है। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। जब कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार दस्तावेजी मांग की, आईपी एड्रेस, फोन नंबर ट्रेल, ओटीपी रिकॉर्ड, तो चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या यह सामान्य देरी है या किसी को बचाने की कोशिश? यहाँ एक बड़ा नैरेटिव बनता है, जैसे कि अगर वैध जांच करवाई जाती और जवाब मिला तो शक खत्म हो सकता था। पर चुप्पी ने लोगों के मन में संदेह और गहराया दिया है। और ध्यान दें, राहुल ने यह सब मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर इसलिए भी रखा कि इस टाइमिंग से राजनीतिक असर ज्यादा होगा। यह रणनीति है और रणनीति में टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं उस तकनीकी चालाकी की जिसका राहुल ने जिक्र किया। फॉर्म भरने में आम आदमी को 10-15 मिनट लगते हैं, पर यहाँ 36 सेकंड में फॉर्म सबमिट हो गया। यही गति दिखाती है कि इंसान कम और मशीन ज्यादा काम कर रही थी। और जो सबसे खतरनाक बात सामने आई वह यह है कि सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर या सूची के पैटर्न के हिसाब से व्यवस्थित तरीके से लक्षित करता। हाँ, अगर किसी बूथ का पहला नाम किसी खास समुदाय का था तो उसे निशाना बनाया जाता। सोचिए, यह सिर्फ तकनीकी छेड़छाड़ नहीं, यह समाज के कुछ हिस्सों को निशाना बनाकर लोकतंत्र की मूल इकाई वोटिंग का अधिकार छीनने जैसा है। राहुल ने साफ कहा कि कांग्रेस के मजबूत बूथों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। क्या यह महज संयोग है? क्या सिर्फ ट्रैफिक की गड़बड़ी है? नहीं, यह सवाल इतना गंभीर है कि हमें गंभीरता से लेना होगा। और यहाँ एक किरदार और आता है, कॉल सेंटर, जहाँ बैठे लोग डेटा एंट्री करते, फर्जी नामों से फॉर्म भरते और यह काम लोकल नहीं बल्कि केंद्र विकसित मशीनरी से नियंत्रित होता दिखा। यह सब मिलकर एक सुनियोजित सिस्टम की तह खोलता है। अब एक पल ठहर कर सोचिए, आप सुबह उठकर वोट डालने जाएं और आपका नाम ही लिस्ट में न मिले। यह डर केवल व्यक्तिगत नहीं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल ने कहा कि वे कर्नाटक सीआईडी को सबूत देंगे और चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, या वे सबूत सार्वजनिक कर देंगे। और यही बात हाइड्रोजन बम की तरह है, यदि अगला बम फटा तो इसका असर बड़ा हो सकता है। यह सरकार की छवि और संस्थाओं की विश्वसनीयता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह अभी आरोप हैं और बढ़ते हुए सबूतों पर निर्भर करेगा कि क्या यह सच साबित होता है। इसलिए हम सबको तटस्थ रहकर पूछताछ करके और सबूतों को देखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। अब दोस्तों, क्या आपको डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, या आप जानना चाहते हैं कि अगला हाइड्रोजन बम क्या क्या साबित कर सकता है और किस तरह से इससे राजनीति हिल सकती है? तो दोस्तों, चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं,
जहां से शुरू होता है असली धमाका, वो हिस्सा जिसे राहुल गांधी ने खुद हाइड्रोजन बम कहा है। और अगर ये बम फटा तो असर सिर्फ संसद तक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास जो अगला सबूत है वो ऐसा है जो दिखा देगा कि ये पूरा खेल सिर्फ कर्नाटक या महाराष्ट्र का नहीं बल्कि दिल्ली और वाराणसी तक फैला हुआ है। अब सोचिए जरा, अगर ये सच निकला तो इसका मतलब साफ है, सिस्टम के भीतर कहीं ना कहीं कमान है जो तय करती है कि किसका वोट रहेगा और किसका मिटा दिया जाएगा। और यही तो सबसे डरावनी बात है। अब आप सोचिए, अगर कल को ये साबित हो जाए कि वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किसी सॉफ्टवेयर से किया गया और वो सॉफ्टवेयर किसी राजनीतिक ताकत के कंट्रोल में था, तो क्या ये सिर्फ चुनावी हेराफेरी रह जाएगी या फिर संविधान की हत्या कहलाएगी? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं यह सिर्फ वोट चोरी नहीं है, यह संविधान की हत्या है। और सच कहूं दोस्तों, ये लाइन सुनकर भी रूह कांप जाती है। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की, क्योंकि अगले 7 दिन तय करने वाले हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर आयोग ने कर्नाटक सीआईडी को सबूत नहीं सौंपे तो राहुल ने कहा है कि वे सारे दस्तावेज जनता के सामने लाएंगे। सोचिए, अगर वे फाइलें पब्लिक हो गई तो क्या होगा? मीडिया हिल जाएगी, संसद में हंगामा मच जाएगा और मोदी सरकार की साख पर सवालों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और दोस्तों, इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर हुई। अब इसे इत्तेफाक कहिए या रणनीति, लेकिन राजनीति में इत्तेफाक भी योजना बन जाता है। सोशल मीडिया पर लोग पहले ही लिख रहे हैं मोदी जी का जन्मदिन, लेकिन बम राहुल ने फोड़ा। अब सोचिए, मोदी जी की पूरी छवि मजबूत नेता की रही है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि चुनाव आयोग की चुप्पी किसी दबाव में थी या वोट चोरी का सॉफ्टवेयर किसी सत्ता की छतरी के नीचे काम कर रहा था, तो क्या ये छवि बच पाएगी? यही वो सवाल है जो आज हर राजनीतिक दिमाग के अंदर गूंज रहा है। अब जरा राजनीतिक परत को समझिए। राहुल गांधी जानते हैं कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये मामला देश का सबसे बड़ा खुलासा बन जाएगा या फिर उनके ऊपर झूठ फैलाने का ठप्पा लगेगा। लेकिन राहुल ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की है। यह बयान सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक जन संदेश है जिसमें वो जनता को सीधे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है, अगर अगले 7 दिन में चुनाव आयोग चुप रहता है तो राहुल गांधी क्या करेंगे? जानकारों का कहना है कि ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। वहाँ सवाल उठेगा कि क्या चुनाव आयोग संविधान के हिसाब से काम कर रहा है या किसी राजनीतिक आदेश के अनुसार। अगर कोर्ट ने इस पर जांच के आदेश दे दिए तो यह मामला मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है राहुल गांधी का आत्मविश्वास। जब एक नेता कहता है कि मेरे पास हाइड्रोजन बम जैसे सबूत हैं, तो वो जानता है कि उसके पास कुछ ठोस है। अब देखना यह है कि जब ये बम फटेगा तो उसके टुकड़े कहां कहां तक जाएंगे, संसद तक या सत्ता के शिखर तक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सच में वोट चोरी हुई है तो दोषी कौन है? वो जो सॉफ्टवेयर चलाता है, वो जो आदेश देता है, या वो संस्था जो चुप रहती है? क्योंकि याद रखिए, कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा गुनाह होती है। राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव आयोग ने सीआईडी को 18 बार भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दिया। अब आप खुद बताइए, अगर कोई संस्था निर्दोष है तो वो जवाब देने में क्यों डरेगी? सीआईडी ने मांगा था ओटीपी रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर का ट्रेल, डिवाइस का आईपी एड्रेस। ये सब चीजें मिनटों में मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ महीनों की चुप्पी है और ये चुप्पी लोकतंत्र के दिल पर लगने वाला एक घाव है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगले हफ्ते राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वे फाइलें दिखा देते हैं जिनमें लिखा है कि किस आईपी एड्रेस से, किस सिस्टम से वोटरों के नाम काटे गए। क्या होगा उस दिन? टीवी चैनलों की हेडलाइंस बदल जाएंगी, संसद के बाहर प्रदर्शन होंगे और शायद पहली बार देश में लोग पूछेंगे, क्या हमारा वोट वाकई गिना गया था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हमारी नागरिक जिम्मेदारी की कहानी है, क्योंकि लोकतंत्र चुनाव से नहीं भरोसे से चलता है, और अगर वो भरोसा ही टूट गया तो फिर लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा। अब जरा सोचिए, अगला हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने कहा है कि वो डिजिटल सबूतों के साथ आएंगे। इसका मतलब है सर्वर लॉग्स, कॉल सेंटर रिकॉर्ड्स, सॉफ्टवेयर डेटा और ईमेल ट्रेल्स। यानी अब मामला सीधे डिजिटल सबूतों तक पहुंच गया है।
और अगर ये सबूत सामने आए और उन्होंने किसी सत्ता की तरफ इशारा किया तो यकीन मानिए मोदी सरकार के लिए यह राजनीतिक भूकंप साबित होगा। लेकिन अगर यह सब साबित नहीं हुआ तो राहुल गांधी के लिए यह राजनीतिक आत्मघात भी बन सकता है। यानी दोनों तरफ बाजी भारी है, या तो वे इतिहास बनाएंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे।